ओशो मूल नाम चंद्रमोहन जैन 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश में जन्मे एक भारतीय रहस्यवादी, आध्यात्मिक गुरु और शिक्षक थे, जो आचार्य रजनीश और भगवान श्री रजनीश के नाम से भी जाने गए, जिन्होंने ध्यान, प्रेम, उत्सव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर केंद्रित शिक्षाएं दी। दुनिया भर में उनके अनुयायी बने, लेकिन उनके विवादास्पद विचारों और जीवन शैली के कारण अमेरिका में निर्वासन और भारत वापसी के बाद 1990 में पुणे में उनका निधन हो गया, जहां उनका आश्रम आज भी लोकप्रिय है। आइए जानते हैं उनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जन्म 11 दिसंबर 1931 को कुचवाड़ा, मध्य प्रदेश में हुआ। बचपन से ही स्वतंत्र विचारों वाले और विद्रोही थे, जो सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठाते थे। सागर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में डिग्री ली और बाद में प्रोफेसर बने। आध्यात्मिक यात्रा और शिक्षाएं। गाडरवारा में एक महुआ के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके बाद वे आचार्य रजनीश कहलाए। गाडरवारा से उनका बड़ा ही गहरा नाता है। यहाँ पर उन्हें मृत्यु का बोध हुआ था। मुंबई और फिर पुणे में आश्रम स्थापित किए, जहां उन्होंने ध्यान और चिकित्सकीय सत्र आयोजित किए। सेक्सुअल लिबरेशन और ओशो नामः 1989 के आसपास ओशो नाम अपनाया, जिसका अर्थ सागर में विलीन हो जाना है, जो विलियम जेम्स के ओशनिक एक्सपीरियंस से प्रेरित था। बाद में अमेरिका के ऑरेगॉन में एक बड़ा आश्रम स्थापित किया, लेकिन कुछ विवादों के कारण उन्हें देश से निर्वासित कर दिया गया और कई अन्य देशों ने भी प्रवेश से इनकार कर दिया। 19 जनवरी 1990 को पुणे स्थित अपने आश्रम में हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। ओशो की समाधि पर लिखा है, वे कभी जन्मे नहीं, कभी मरे नहीं। 11 दिसंबर 1931 और 19 जनवरी 1990 के बीच ही इस ग्रह पृथ्वी पर आए। आज भी उनके प्रवचन, वीडियो और किताबें दुनिया भर में लोकप्रिय हैं और उनका आश्रम ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट यूरिक स्थित ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा चलाया जाता है। हमारी साइंस श्रद्धा सेवा समिति द्वारा आयोजित नेत्र परीक्षण, रक्तदान शिविर एवं सम्मान समारोह की श्रृंखला में नेत्र परीक्षण का कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें कि लगभग 400 से भी अधिक व्यक्तियों के नेत्र परीक्षण हुए और 101 व्यक्तियों को बस द्वारा जबलपुर सुख सागर हॉस्पिटल में मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु रवाना किया गया। उसके बाद रक्तदान शिविर में 15 लोगों ने अपना रक्तदान किया, जो काफ़ी उत्साहवर्धक कार्यक्रम रहा। इसी के साथ ही हम लोगों ने 16 समितियों का गाडावारा की, जो अपने अपने सेवा कार्यों में विशिष्ट स्थान रखती हैं, उनका भी सम्मान समारोह किया, जो भी काफ़ी बढ़िया आयोजनों में से एक रहा। समाज के लिए क्या प्रेरणा देते हैं? समाज के लिए बस यही है कि इस प्रकार के निरंतर कार्यक्रम होना ही चाहिए। तो समितियों को भी जो सम्मान समारोह किए थे, जिससे उनका भी उत्साह बढ़ना चाहिए और विशेषकर रक्तदान शिविर तो सतत निरंतर प्रक्रिया में रहना चाहिए। यही हमारी समिति का उद्देश्य है। श्रद्धा सेवा समिति के द्वारा आज गाडावारा में एक रक्तदान शिविर मोतियाबिंद के ऑपरेशन रखा गया। इसके सत्य सेवा साई समिति के तत्वाधान में और रात्रि में सभी जो समितियां वहाँ की जन सेवा कर रही हैं, उन समितियों का सम्मान समारोह श्री सत्य सेवा समिति साई द्वारा किया गया। हम बहुत बहुत सभी समितियों को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और इस कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम गाडावारा में जो हुआ, उसकी हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।